हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना विषय है इंटीग्रेशन। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। ओके, अगर आप आईआईटी या फिर गेट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी या गेट के, तो वहाँ पे ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे आपको, स्पेशली आईआईटी में। तो अपन हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के आईआईटी के जो क्वेश्चन है, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन को अपन बेसिक से देखते हैं। एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इससे मतलब होता है किसी को ऐड करना, सबको साथ में मिला। तो इसमें अपन मोस्टली क्या निकालते हैं? एप्लीकेशन देखें तो इसमें अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं। या फिर अब देखो, एप्लीकेशन में एक चीज़ अपन क्या जानते हैं? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, ये होता है। ओके, डी वी के मतलब क्या? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन किस में? वेलोसिटी में। डी टी मतलब टाइम टेकन। ओके, अगर ये क्या है? डिफ्रेंशिएशन हो डी वी अपॉन डी टी। अगर मैं डी टी को क्या करूँ? डी टी 1 रखूँ, तो चेंज यूनिट टाइम के लिए चेंज इन किस में? वेलोसिटी में क्या कहलाएगी? एक्सीलरेशन। ये अपना डिफिनीशन है। अब इसी को मैं ए और डी टी इधर ले आऊँ और डी वी इधर ले आऊँ। जब मेरे पास एक्सीलरेशन का कोई फंक्शन गिवन हो, ए इक्वल टू अगर दे दिया हो, एक्सीलरेशन मेरे को इस फंक्शन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इस फंक्शन में गिवन हो, ओके, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? उसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे? एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो क्या होगा? इसको डी वी अपॉन डी टी, जब मैं इसे इंटीग्रेशन कर दिया डी वी, इसमें कुछ लिमिट लगेगा, तो अपन यहाँ से नीचे से ऊपर तक अपर लिमिट, लोअर लिमिट, ये सब अपन पढ़ेंगे जब डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। ओके, तो ये इंटीग्रेशन का एक एप्लीकेशन है। इंटीग्रेशन का अर्थ क्या है? अब इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। जो अगर मान लेते हैं अपन ए और डी वी अपॉन डी टी करके किए थे, ओके, तो वेलोसिटी था अपने पास, उसका डिफरेंशिएशन कर किए तो अपने को कुछ और आया। ओके, जो भी चीज़ आएगा उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या दे देगा अपने को? वेलोसिटी देगा। ओके, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किए तो अपने को क्या मिला? एक्सीलरेशन। ओके, और जब मैं एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करूँगा तो अपने को क्या मिलेगा? वेलोसिटी। ओके, तो ये रिवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्या है? इंटीग्रेशन है। ओके, तो अपन सर देखें इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस भी होती है। आप शुरुआत करते हैं टॉपिक शुरू से। ओके, चला जाओ। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलास, ये सब पूरी फार्मूला बेस्ड है। जितने अच्छी तरीके से हमको फार्मूला याद होगा उतनी अच्छी तरीके आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस फार्मूला क्योंकि देखो, अपने पास हमेशा कोई फंक्शन गिवन रहेगा, इस फंक्शन का ही अपन डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, उसी फंक्शन का अपन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फंक्शन है तो फंक्शन का कोई ना कोई कर्व होगा तो अपने को तब जाकर अपन क्या करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। आगे देखते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया था डी अपॉन डी एक्स मतलब साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ये अपन लोग देख चुके हैं। और मैंने अभी जस्ट बताया इंटीग्रेशन के डिफिनीशन में कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो इसको अगर हम कॉस एक्स को अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये क्या दे देगा हमको? साइन एक्स दे देगा। अब एक चीज़ और इसके साथ प्लस में एक कांस्टेंट भी हम ऐड करते हैं। ऐसा क्यों? देखो, अगर मेरे मान लो साइन एक्स प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो अपन डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी अपॉन डी एक्स। ओके, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? कॉस एक्स। लेकिन इस किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है ना। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या मेरे को सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स मिलेगा, कांस्टेंट कुछ मिलेगा ही नहीं। इसीलिए अपन क्या करते हैं? एक कांस्टेंट को हमेशा ऐड करते हैं इंटीग्रेशन करने के बाद। ओके, यह हो गया। अब कुछ बेसिक थ्योरम्स क्या है? देखो, डिफरेंशिएशन किसी भी इंटीग्रेशन का एफ एक्स डी एक्स, अगर मेरे पास कोई
फंक्शन है इंटीग्रेशन के साथ लगा है, तो मैं अगर उसका डिफरेंशिएशन कर लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वो फंक्शन मिल जाएगा। ये फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन क्या गया, इंटीग्रेशन का फिर मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ तो मेरे को ये डायरेक्ट फंक्शन मिल जाएगा। अब इसको देख लो, जैसे साइन एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है, इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूँ। इंटीग्रेशन अभी जस्ट देखे साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स सॉरी अभी कॉस एक्स वाले देख, साइन एक्स को वैसे माइनस कॉस एक्स होता है। अपन कॉस एक्स का देख रहे थे इंटीग्रेशन किसका, कॉस एक्स, क्योंकि जस्ट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है अपने को। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है प्लस सी, उसका इसमें अगर हम डिफरेंशिएशन लगा दें, डिफरेंशिएशन लगा डी वाई डी एक्स, तो मतलब ये इंटीग्रेशन हो गया, उसका डी एक्स डी अपॉन डी एक्स कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फिर से कॉस एक्स और सी का जीरो, मतलब देखो ये फंक्शन डायरेक्ट वापस अपने को मिल गया जिस फंक्शन। तो इससे क्या हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 1 है, किसी भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन दिया हो और अपने को वो फंक्शन जानना तो उसका क्या कर दे, डिफरेंशिएशन कर दो। अगले आते हैं, किसी भी फंक्शन डी वाई डी एक्स एफ एक्स, किसी भी फंक्शन का अगर हमको डिफरेंशिएशन दिया है तो अपन क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास क्या वापस से वो फंक्शन मिल जाता है, किसके साथ, एक कांस्टेंट के साथ। जब अभी देखें क्या देखें, अभी इंटीग्रेशन क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 था। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या देखेंगे, कि एफ एक्स डी एक्स, कोई भी फंक्शन अगर कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई है, ओके, तो उस कंडीशन क्या होगा, तो कांस्टेंट वैल्यू को अपन कॉमन ले सकते हैं और एफ फंक्शन को अपन इंटीग्रेशन कर सकते हैं अंदर में। ओके, अगला क्या है, अगला प्रॉपर्टी क्या है, इंटीग्रेशन फंक्शन 1 फंक्शन 2 डॉट डॉट अपन इन्फाइनाइट टर्म्स तक जितना मन हो उतना करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, अलग इस सारे फंक्शन को अपन अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग करके उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। डी एक्स फंक्शन नंबर 2 एक्स डी एक्स डॉट डॉट। ओके, ये रूल भी अपन लगा सकते हैं जब अपने को जरूरत पड़ेगा। ओके, अपन जैसे जानते हैं किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और जब अपन इंटीग्रेशन क्या करते हैं, इसी को 0 का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, फिर कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस है, किस 0 का भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू। अब अपन अगला देखेंगे, अगला क्या देखो, अगर एफ एक्स, किसी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा तो कोई भी एक फंक्शन मिलेगा जी एक्स प्लस सी, इस टाइप से अपन को मिलता है। ओके, और अपन फिर से मान लेते हैं एफ एक्स डी एक्स, एक और फंक्शन हो जाएगा एच एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन करें, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो ये हमेशा क्या देगा, कांस्टेंट देगा। क्यों, क्योंकि तो फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा ये जी एक्स और एच एक्स ये तो सेम ही होगा, इसमें तो कोई अलग हो नहीं सकती, दोनों सेम होगी। लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू है वो अलग अलग हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू अपने अलग हो सकते हैं। तो कांस्टेंट का डिफरेंस एक कांस्टेंट होगा, या तो कांस्टेंट होगा या तो 0 होगा, ये दोनों में से कोई एक हो सकती है। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अगला फार्मूला जो अपन देखते हैं, फार्मूला नंबर 1 चालू कर। इससे पहले अपन बेसिक्स जान लेते हैं, अपन फार्मूला से शुरुआत करते हैं। एक्स टू दी पावर एन डी एक्स, अगर अपना फंक्शन एक्स है और उसका पावर क्या है एन, उस कंडीशन में उसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, एक्स टू दी पावर एन में एक ऐड कर दो एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 उसी से डिवाइड करता हूँ, प्लस में अपने को जानता है एक कांस्टेंट आती है। ओके, सेकेंड नंबर इंटीग्रेशन किसका करना, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ओके, 1 अपॉन एक्स
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ln log x प्लस cos c, कांस्टेंट अपने पास आएगी। थर्ड नंबर sin x dx। ओके, sin x का क्या हो जाएगा, देखो cos x अपन निकालते थे, उसका माइनस साइन होता था, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस सी। ओके, अपन चौथे नंबर आते हैं फार्मूला पे। जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूला है उस सब का जो डिफरेंशिएशन अपने को जानना जरूरी, क्योंकि अपने ज़्यादातर जो फंक्शंस होंगे वो त्रिकोणमिति बेस्ड होंगे या फिर अलजेब्रिक फार्मूला होंगे, तो इसलिए अपने को जानते हैं। उसके बाद अपन आते हैं सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन था, tan का, याद करो। तो अपन आ जाएगा इसका tan x प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, अगला सेक एक्स इंटू tan x dx, ये किसका होगा, सॉरी, सेक एक्स का अगर अपन डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं तो अपने पास ये रिजल्ट आता था। जब उस समय ये रिजल्ट आता था तो ये सेक एक्स का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। 6 नंबर पे आ रहा है फार्मूला नंबर 6, tan x। ये इसको याद रखना भाई, ये तो हमेशा लोग भूल जाते हैं। इसको कैसे निकालते हो अपन बाद में जब रूल्स देखेंगे उस समय अपन पता करेंगे इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। इसका होगा log e sec x, या माइनस में इसको कर दो log बेस e cos x प्लस कांस्टेंट। ओके, अपन 6 नंबर रूल देखते हैं। 6 नंबर में क्या है, e टू दी पावर x dx, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका भी हो जाएगा e टू दी पावर x, क्योंकि प्लस c। अपन डिफरेंशिएशन देखे थे उस वक्त e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करते थे तो e टू दी पावर x ही आता था, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू दी पावर x ही होगा। अपन 8 नंबर में आते हैं, a टू दी पावर x dx, इसका क्या हो जाएगा, a टू दी पावर x अपॉन log a बेस e। उस समय क्या होता था डिफरेंशिएशन में, log a बेस e से मल्टीप्लाई होता था, इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, प्लस कांस्टेंट। 9 नंबर फार्मूला क्या, cos x का निकालो, cos x dx। देखो sin x का अपन को देख चुके हैं, cos x का क्या हो जाएगा, sin x प्लस कांस्टेंट। अगला देखो, अगला होगा अपना cos स्क्वायर एक्स dx। तो देखो अपन cot का निकाले हुए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस cot स्क्वायर एक्स प्लस कांस्टेंट। अगला देखो cosec x इंटू cot x, इसका हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस कांस्टेंट। तो tan का अपन देख चुके हैं, तो अगला क्या देखना, देखो cot x dx, इसका क्या हो जाएगा, ln मोड ऑफ sin x प्लस सी, या इसको लिख सकते हैं ln माइनस के साथ मोड ऑफ cosec x प्लस सी। ओके, ये सब फॉर्मूला। अगला अपना टॉपिक जो है, सॉरी फार्मूला, वो देखो, इसको याद करना पड़ेगा भाई, इसका कोई और उपाय नहीं है, सब एक दूसरे के रिलेटेड है, तो एक दूसरे को अगर रिलेट करके हम याद करें तो हो जाएगा। सेक एक्स dx, सेक एक्स dx का क्या होता है, log सेक एक्स प्लस tan x कांस्टेंट, या एक और होती है log माइनस के साथ एक निकाल देता हूँ, सेक एक्स माइनस tan x प्लस कांस्टेंट। ओके, एक और हो इसका ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, log tan पावर 4 प्लस x/2 प्लस कांस्टेंट। ओके, अब अगले क्वेश्चन, सॉरी अब अगले फॉर्मूला पे आते हैं। ओके, अगले पे आते हैं।
अगला फॉर्मूला क्या है अपने पास, कॉसेक एक्स डी एक्स, इसका क्या होगा, इसका भी लॉग में होगा, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, उसमें tan था तो यहाँ पर कॉट आ गया, बस यही सब रिलेशन है, रिलेशन बना बना के इसको याद कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्त, लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, वहाँ यहाँ माइनस था यहाँ पर प्लस हो गया, सिंपल ये चेंज हुई। और अगला tan में अपन निकालेंगे लॉग tan x/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, और बहुत सारे फॉर्मूला हैं, सब सारे फॉर्मूला अपन अभी देख नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ ओके, अगला फॉर्मूला क्या है, 1/√(1 - x² dx। देखो अपना डिफ्रेंशिएशन भी देखे थे, इसका ये किसका था, साइन इनवर्स x प्लस सी। ओके, और दूसरा फॉर्म क्या, इसी का माइनस फॉर्म में क्या हो जाएगा, -√(1 - x² dx। अगर माइनस फॉर्म में आ रहा था किसका हो जाएगा, कॉस का, कॉस इनवर्स x प्लस सी। ओके, अगला देखो 1/1 प्लस x² dx। ओके, ये किसका था अपना, tan इनवर्स x का प्लस कांस्टेंट। ओके, अगर इसी में माइनस लगा दूँ तो ये कितना क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x का हो जाएगा। ओके, तो लिखते नहीं अपन, समझते जाते हैं। फिर 1/mod ऑफ x, मोड ऑफ x इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, x² - 1 dx। इसका क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स x, और इसमें माइनस लगाएं तो कॉसेक इनवर्स x भी हो जाएगा। ओके, अगला क्या है, 1/√x dx। देखो उस समय अपन देखे थे √x का डिफरेंशिएशन निकालते थे, तो 1/2√x होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 2√x प्लस कांस्टेंट। ओके, अगला अपन निकालते हैं tan² x dx। इसका क्या हो जाएगा, देखो tan² x का अपन क्या लिख सकते हैं, sec² x - 1, ये लिखेंगे ना, tan² को लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है sec² x का फॉर्मूला अपने के पास है, तो क्या करेंगे, sec² x - 1 इंटू dx, तो sec² x का क्या हो जाता है, tan x। ओके, 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस कांस्टेंट, ये होगा, निकल गया। उसका अपन क्या निकालते हैं, cot² x का क्या हो जाएगा, cot x क्या लिख सकते हैं इसको, cosec² x - 1 लिखते हैं dx। cosec² x का अपने पास फॉर्मूला पता है, माइनस में cot x - x प्लस कांस्टेंट। ओके, उसके बाद अपन किसका निकालते हैं, sin² x dx। इसको निकाल दो, कैसे निकालेंगे, देखो sin² x गिवन है, तो अपन कोशिश करेंगे कि ये sin² है, स्क्वायर किसी तरह से इसमें से खत्म हो जाए। स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, अपना cos 2x का फॉर्मूला याद हो, तो उससे 1 - cos 2x/2 dx। क्या होता था cos 2x का फॉर्मूला, cos 2x = होता था, अगर मैं इसको इस तरफ ले आऊँ 1 - 2 sin² x, यही होता था ना। तो इसी तरह से यहाँ पे इस पर लगा दो, त्रिकोणमिति में जरूरत पड़ेगा इसका। ओके, अब देखो 1/2 तो कॉमन है दोनों में, तो 1/2 बाहर कर लो। 1 का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन का होता है x, माइनस को माइनस ही रहेगा, cos 2x, cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, और डिवाइड किससे होगा, 2 में। देखो इंटीग्रेशन में अगर x का कोई मल्टीपल होता था तो अपन क्या करते थे, उसका मल्टीप्लाई में डालते थे, और सॉरी डिफ्रेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, x का कोई मल्टीपल होगा तो उसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे प्लस कांस्टेंट। अब देखो cos² x का वैल्यू निकालते क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 dx। ये भी यहाँ भी कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दो, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही 1/2 बाहर हो जाएगा, ये 1 का इंटीग्रेशन x कॉस 2x का साइन 2x और डिवाइड में किससे 2 से प्लस कांस्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 1/1 प्लस साइन एक्स dx। ओके, अब नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, अजीब सा नहीं लग रहा है, अब देखो इसको क्या कैसे करते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 को अपन क्या नोट डाउन कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अपना क्या करना है, देखो 1/1 प्लस साइन एक्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चलो 1 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, 1/1 प्लस साइन एक्स अपन वैसे ही नोट डाउन करते हैं, उसके बाद इसको स्लाइजेशन कर देते हैं, 1 माइनस साइन एक्स, ये नीचे जो इतना लंबा टर्म है उसको छोटा करने के लिए 1 माइनस साइन एक्स dx। देखो ये 1 प्लस साइन एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। हो गया, यहाँ तक बन होगी। अब इसको फिर से अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स, और देखो एक कॉस नीचे बचा है तो ऊपर जाएगा, तो ये सेक एक्स हो सकता है, यहाँ तो नोट डाउन कर लिए। आगे देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, और 10 सेक का क्या हो जाएगा, सेक एक्स, प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। ओके, उसी तरह से अपने अगला क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स, इसका अगर डिफरेंशिएशन अपने को निकालना हो तो फिर से वही रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ओके, dx, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे आएगी, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स। ओके, और यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉस अपन साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और वो फिर एक कॉसेक आएगा, तो उसका माइनस में क्या हो जाएगा कॉसेक, तो माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस कांस्टेंट। ओके, इस तरह से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अगले ओके, अब अपन आते हैं रूल पे। क्या चीज़ का रूल क्वेश्चन सॉल्व करने की। ओके, तो रूल नंबर 1 है डिस्प्लेसमेंट मेथड। ओके, डिस्प्लेसमेंट मेथड मान लेते हैं इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी एक्स प्लस सी, इस तरह से होगा। अब अपने को यही चेंज करके क्या कर दे, एफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, तो देखो जो भी x का मल्टीपल होगा वो डिवाइड में आ जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा जी ए एक्स प्लस बी, एक्स की जगह वही ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, क्योंकि ये लीनियर फंक्शन है। क्या ये लीनियर, उसी कंडीशन में ऐसा लगेगा, लीनियर नहीं हो तो फिर चेंज हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल, इसको समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। ए एक्स प्लस बी, इसको मैंने
टी एज्यूम किया। ओके, जब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो ए इक्वल टू क्या होता है डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपॉन ए, ये होगा ना। अब मैं जब इंटीग्रेशन करता हूँ उस फंक्शन को फिर से, तो एफ एक्स की जगह पर मैंने क्या ए एक्स प्लस बी को मैंने क्या माना है टी, तो एफ टी। ओके, डी एक्स इस अगर एक्स का एक्स के साथ तो टी है तो टी का फंक्शन आना चाहिए वहाँ पे, तो डी एक्स की जगह पर हम क्या रिप्लेस करेंगे डी टी अपॉन ए। ओके, तो एफ टी डी टी इसका 1 अपॉन ए, एफ टी डी टी इसका डिफरेंशिएशन मतलब जी टी हो जाएगा तो प्लस कांस्टेंट। अब देखो टी का वैल्यू अपने पास क्या है एक्स प्लस बी, उसको पुट कर दो 1 अपॉन ए जी ए एक्स प्लस बी प्लस कांस्टेंट, हो गया। अब अगला रूल देखते हैं। अपने पास इंटीग्रेशन निकालना है, मान लो ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन डी एक्स। ये अपन क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब देखो यहाँ भी देखो ए एक्स प्लस बी एक लीनियर फंक्शन गिवन है, एक को साथ उस सब का पावर एन है, तो अपन डायरेक्ट इसको अलग एन टर्म्स में नहीं तोड़ना है, इसको डायरेक्ट इसी में कर लेना है। एन क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी टू दी पावर कितना एन में एक ऐड हो जाएगा, अब वही उसी से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो एक्स का जो मल्टीपल है उससे भी डिवाइड कर दो, हो गया। अभी जस्ट समझे थे ऐसा क्यों हुआ था। अगला साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स का क्या होता है माइनस में कॉस एक्स, सॉरी कॉस एक्स में क्या हो जाएगा ये पूरा, तो पूरा फंक्शन आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और डिवाइड किससे करेंगे ए से, एक्स का जो मल्टीपल है उससे, प्लस में क्या हो जाएगा कांस्टेंट। ओके, इसका प्रूफ अपन जस्ट थोड़ी देर पहले देख भी किए। अब 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसका भी देखें 1 बाई एक्स का क्या होता है लॉग एक्स, तो इसका क्या जो 1 अपॉन ए लॉग बेस ई ए एक्स प्लस बी, ये कैश कांस्टेंट के साथ। ओके, एग्जाम्पल कुछ हो सका। अगला एग्जाम्पल क्या होगा मैं देता हूँ 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 5 डी एक्स, इसका क्या होगा 1 अपॉन 3, यही करेंगे ना लॉग 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस कांस्टेंट, ये होगा ना, बिल्कुल गलत, ये नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है एक लीनियर फंक्शन नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका क्या होगा वो अपन बाद में देखेंगे। ओके चलो, अब बी दूसरा पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट अपन देख चुके हैं, जब एक्स का लीनियर में हो तो उसका एक्स का जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड में आ जाती है। अब इंटीग्रेशन निकाल लेंगे अपना, कोई फंक्शन उस फंक्शन का पावर अगर एन को कर दे और उसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं उस फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन से और डी एक्स से, तो इस कंडीशन में अपने पास इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो मान लेता हूँ मैं एफ एक्स, अगर इस तरह से दिया हो तो अपन ऐसे क्या करते हैं, इस सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। एफ एक्स को क्या मान लो एक टी मान लो, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एफ डैश दिया है, तो इसी का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं डी टी क्या लिख सकता हूँ, डी टी को एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, ये लिख सकता हूँ। ओके, तो अब देखो एफ डैश इस सब का अपने पास आ गया, एफ एक्स की जगह अपन क्या लिख सकते हैं टी टू दी पावर एन, और एफ डैश एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं डी टी लिख सकते हैं डी टी। ओके, तो अब देखो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके क्या हो जाएगा टी टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट। देखो टी की वैल्यू अपन क्या फाइंड लिए थे एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स टू दी पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये एक तरह का फॉर्मूला हो गया। ओके, तो कभी भी अपने को कोई भी दो फंक्शन गिवन हो एक ही साथ,
अब ये अपने को पता है जो है दूसरा फंक्शन है वो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, पहले फंक्शन को टी एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद अपन उसको सॉल्व करेंगे। ओके, जैसे एग्जांपल में मैं देखता हूँ, मेरे पास क्या है, साइन एक्स टू दी पावर 5/2 ओके इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो देखो इतना तो मेरे को पता है, यहाँ पे जो साइन एक्स है उसमें कुछ पावर है, इसका तो मैं किसी मेथड से निकालना में मुझे दिक्कत हुई है क्योंकि इसका मल्टीपल है। तो मैं क्या करूँगा, ये देखो कॉस एक्स देखते ही मेरे को समझ में आएगा कि ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन गिवन है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, साइन एक्स को कुछ मान लूँगा, कुछ एज्यूम कर लूँगा। मैंने साइन एक्स को क्या एज्यूम कर लिया, टी। तो सब मैंने साइन एक्स को टी एज्यूम किया, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स ये होता है, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी टी क्या मैं निकाल सकता हूँ, कॉस एक्स डी एक्स मैं ये निकाल सकता हूँ। ओके, जब इस तरह से तो यहाँ देखो कॉस एक्स डी एक्स की जगह भी है, कॉस एक्स डी एक्स यहाँ भी है, तो उसके जगह पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर देखो साइन एक्स को मैंने टी माना है, तो टी टू दी पावर 5/2 ऐसा सबको क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी इंटू डी टी। और देखो अब सिंगल फंक्शन है, उसी का पावर 5/2 है, तो अपन क्या कर दो, टी टू दी पावर 5/2 + 1, और उसी से डिवाइड भी कर दो 5/2 + 1। और टी की जगह पर हम क्या करते हैं, साइन एक्स पुट कर देंगे, अपना आंसर आउट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको देखो, इंटीग्रेशन साइन का पावर क्या है, पी अपॉन कॉस का पावर क्या है, p + 2x dx। ओके, देखो अब मैं डायरेक्ट इसको करना चाहूँ तो देखो साइन टू दी पावर p है, कॉस टू दी पावर p + 2 है, तो p को इसमें निकाल दूँ तो ये ओवरऑल क्या पूरा हो जाएगा tan टू दी पावर p। लेकिन tan टू दी पावर p जो है इसका मेरे कोई फार्मूला मेरे को पता नहीं है, tan टू दी पावर जो इनफाइनाइट कुछ भी हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल बनाऊँगा। देखो साइन टू p कॉस के p इसको लिख दूँगा tan टू दी पावर p x। ओके, अब इसमें cos टू दी पावर 2 जो है वो तो नीचे बचा ही है, उसको ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखो अब एक चीज़ तो समझ में आ रही है, दो फंक्शन हैं अलग अलग, और दोनों का मल्टीपल है, तो इसका कुछ मेरे को समझ में आ नहीं रहा कि मैं इसको क्या करूँ ना करूँ। तो सिंपली कुछ नहीं करना, tan को देखो और सेक स्क्वायर को देखो, जो tan है ना उसी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, tan x को t एज्यूम कर लेता हूँ, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx = dt। देखो ये पूरी वैल्यू को अपने पास चल dt आ गया, तो देखो तो t टू दी पावर p dt इसका क्या हो जाएगा, p + 1 अपॉन p + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। और देखो t का वैल्यू अपने पास क्या है, tan x है, तो अपन यहाँ पे tan x पुट करेंगे और खुश रहेंगे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन छोड़ो, अब अपन आते हैं 3rd नंबर टॉपिक पे, प्रोसेस। बी देख चुके थे, ये सी देखेंगे। सी में क्या देखेंगे, अगर f' अपॉन fx dx गिवन हो तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ln mod ऑफ fx प्लस कॉन्स्टेंट। इस रूल पे क्वेश्चन भी सॉल्व होती है। अब देखो ऐसा कैसे हो गया, तो देखो दो चीज़ का मल्टीपल है, देखो एक नीचे फंक्शन है 1/fx और ऊपर f'(x), देखो उसी fx का ही डिफरेंशिएशन गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, fx को t एज्यूम करेंगे। fx को अगर t एज्यूम करता हूँ तो dt = क्या होता है, f' dt हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो क्या हो जाता है, dt अपॉन ये t हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ln t + c हो जाएगा। तो ln t क्या है, fx प्लस कांस्टेंट हो गया, यही सर। तो एक तरह से ये पुराना जो अपन मेथड देखे थे उसी का एक अलग से एडवांस कर दिया गया और कुछ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अपन देखें क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेंस में बहुत आते हैं। e⁻x + e⁻−x अपॉन में क्या है, e⁻x
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, देखो नीचे वाला का जो डिफ्रेंशिएशन है ना वही ऊपर लिखा गया है, ई टू पावर एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो वही ऊपर लिखा गया है, तो उसको डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल एन फंक्शन ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, ओके, प्लस सी। हो गया। ओह सॉरी, मैंने क्वेश्चन को गलत एज्यूम कर लिया था। हाँ सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ई टू द पावर 2x माइनस 1 ई टू द पावर 2x प्लस 1 dx। तो देखो अब क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप अभी जो जस्ट फॉर्मूला अपन सीखे हैं वो ऐसा ही कुछ है क्या। ई टू द पावर 2x का मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो क्या ये ऊपर वाला आता है क्या, नहीं आ रहा। अब क्या किया जाए, कुछ नहीं किया जाए, ई टू द पावर x से डिवाइड कर लिया जाए इस पूरे को। तो ई टू द पावर x को अगर मैं इससे डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 बाई ई टू द पावर x ऊपर ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ई टू द पावर x हो जाएगा प्लस ये ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा dx। अब देखो अब तो हो गया ना, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन ही ऊपर रखा हुआ है, तो इसका डायरेक्ट आंसर ले दो, लॉग मोड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ओके, इतना ही करनी थी इसमें। अब आते हैं अगला डी प्रोसेस क्या है, अगला रूल इंटीग्रेशन करना है किसका, एफ डैश एक्स अपॉन रूट अंडर एफ एक्स। ये भी उसी टाइप का है कुछ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट अंडर एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ऐसे भी उसी एफ एक्स को अपन टी मानो, एफ जो फंक्शन गिवन है उसी का ऊपर क्या है डिफ्रेंशिएशन रखा हुआ है, तो ये वही उसी टाइप का है, समझे। उसी तरह से उसी रूल्स के अकॉर्डिंग इसको भी अपन प्रूफ कर सकते हैं। अब अगले पे आते हैं, ये भी कुछ इसी टाइप का, एफ डैश एक्स हो और रूट अंडर एफ एक्स हो डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2/3 एफ एक्स और 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये उसी टाइप का है बिल्कुल, एफ एक्स को अपन टी मान लो, उसका एफ डैश एक्स यहाँ पे है ही, और बना लो। ओके, अब देखते हैं अपन